क्योंकि मैं ना बचपन से ही अपने गुरुदेव से दीक्षित हूँ और ना मैं अटैच्ड भी बहुत थी। मतलब मुझे याद भी नहीं है तब मेरी दीक्षा हो गई थी गुरुदेव से, और तब से मैंने मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई दूसरा इंसान है या फिर वो कोई अलग ही है, मतलब मेरा अपना नहीं है। मुझे शुरुआत से ही ना बचपन से अटैचमेंट थी अपने गुरुदेव से। तो मैं ना कभी ऐसा तो होता ही नहीं था कि अगर किसी ने मेरे गुरुदेव को कुछ ऐसा कह भी दिया ना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मैं भले भी कितनी ही छोटी थी लेकिन मैं उसे ना अच्छे से जवाब देना चाहती थी कि मुझे ना बड़ा गुस्सा आता था ये सुन के कोई मेरे गुरुदेव को कुछ ऐसा वैसा कह दे तो ना आज भी ऐसा ही है कि मतलब मैं ना बहुत लोगों के मुँह से सुनती हूँ कि अरे गुरुदेव बना लिया क्या फ़ायदा, ये सब तो झूठ होता है, भगवान होते हैं बस। तो मुझे ना कभी कभी उनसे पूछने का मन करता है कि आप तो रोज़ पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, क्या ही मिल गया आपको? क्या भगवान के दर्शन हो गए आपको? तो ना हम मुझे नहीं लगता कि हम इस स्टेज पे हैं कि हम किसी के पे उँगली उठा के ये पूछ सकें कि आपको क्या मिल गया? आप बस इतना पूछो कि आपको ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपको कोई धोखा तो नहीं हुआ ना? क्योंकि अगर वो इंसान सच्चा नहीं है तो वो आपको धोखा देगा। लेकिन अगर आपको वो चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं आपकी श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं है। जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा ही ढोंगी बाबाओं के बारे में सुनते हैं, तो वो हमसे लेते हैं, लेकिन अगर जो इंसान आपसे ले नहीं रहा है, बस वो आपको दे नहीं पा रहा है, ये मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो कि उसे पाने में कुछ टाइम लग जाए। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, हम उनसे बड़ी-बड़ी डिमांडें करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें बाइक चाहिए या हमें महंगा आईफ़ोन चाहिए, तो उन्हें वो देने में टाइम लग जाता है, ये मान सकती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि वो देना ही ना चाहें या फिर हम अपनी औकात से ज़्यादा माँग लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं। तो वैसा ही एक गुरु भी होता है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि अरे दीक्षा लेने से क्या हो जाएगा, हम तो ऐसे ही पूजा पाठ कर लेंगे, हम ऐसे ही मतलब गुरु को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे एक बच्चा होता है जो कि अपनी माँ के कोख में होता है, तो उस बच्चे का लालन पोषण कैसे होता है? उसकी नाभि से के थ्रू ना, मतलब वो उसकी मुँह तो खुलता नहीं उस टाइम पे, तो नाभि के थ्रू अपनी माँ के शरीर से खाना लेता है। उसी तरह जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हमारे गुरु हमारे दोनों आँखों के बीच जो आज्ञा चक्र है उस पे उँगली रखकर हमें दीक्षित करते हैं, तो वो एक वैसा ही क्षण होता है जब हम अपने गुरु से आज्ञा चक्र के थ्रू हम उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं और उनको उनके उनके जो हमारे जो पाप हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हैं या फिर जो हमने अभी तक जो हमने आज तक किए हैं, उन सब से हमें छुटकारा मिल जाता है, या फिर जो हम आगे करने वाले हैं उन सब से उन सबको मतलब धोने की शक्ति भी मिलती है। ये देखो ऐसा नहीं होता कि ना अगर आपने गुरु बना लिया तो आपको आज ही क्या सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने आज गुरु बना लिया तो आज से आपका जो वो एक होता है ना पाप कटने का जो उल्टी गिनती होती है शुरू हो जाएगी। वो आपका बहुत हद तक अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो आप इतना मानकर चलो कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि 80% प्रॉब्लम उसी टाइम समाप्त हो जाने वाले हैं, और बाकी के 20% की प्रॉब्लम के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कि अगर हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो टीचर 80% मेहनत करते हैं, हमें बताते हैं क्या रास्ता है, कौन से बुक